दोस्त का फ्री ज्ञान दिल और दिमाग दोनों को छूकर निकलता है। आज 1 घंटे की फालतू बकवास के बाद 1 बजे के आसपास दोस्त ने मुझे न्यू ईयर विश किया और फिर ये भी बताया उसने मुझे कि 2023 प्राइम नंबर है। मैं खाली बैठा था, मैंने गूगल कर दिया तो पता चला 2023 के 4 डिवाइज़र्स हैं। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक चीज़ नहीं पता चली मुझे, और शायद आप में से बहुत लोगों को भी नहीं पता है। वो ये कि 2023 है ना, 2023 उसको हर्षद नंबर भी कहते हैं। हर्षद नंबर, ठीक है। अभी हर्षद नंबर क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको खोजा किसने था और क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसके पीछे भी पर्पज़ है। इसको खोजा था महाराष्ट्र के एक स्कूल टीचर है, जूनियर स्कूल टीचर। उनका नाम है दत्तात्रेय रामचंद्र कैप्रेकर, ठीक है। इनकी अगर स्कूलिंग की बात करें तो इनकी अपनी जो पर्सनल एजुकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट तक है। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया नहीं है, लेकिन स्टिल इनका काम मैथ्स में बहुत अच्छा है। ये खुद बैठकर अब करते रहते थे काम मैथ्स में। इनका काम मैजिक स्क्वायर्स में रहा है। फिर मैजिक स्क्वायर्स यानी कि जो न्यूज़पेपर में इस तरह से बॉक्सेस आते हैं ना, जिसमें कुछ नंबर्स ऑलरेडी फिल्ड होते हैं और कुछ छोड़ दिए जाते हैं कि जिसको हम भरें, और ऐसे भरें कि रो सम और कॉलम सम बराबर रहे, है ना। तो उन पर इन्होंने काफ़ी काम कर रखा है। इसके अलावा डर्मिलो नंबर्स पर, डर्मिलो नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे आपने स्कूल में ही किया होगा ना, जैसे वन 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 का स्क्वायर कितना होता है। तो एक ट्रिक होता था कि अगर 3 बार 1 आ रहा है तो 1 2 3 तक लिखो, फिर 3 से उल्टी गिनती शुरू कर दो, 2 1। जैसे 1 1 1 1 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 6 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टी गिनती 5 4 3 2 1। तो ऐसे कितनी बार भी 1 लिखा उतनी बार लिखो, फिर बैक आ जाओ। तो इस तरह के नंबर्स को डेमलो नंबर कहते हैं, डेमलो नंबर, ठीक है। इन पर भी इन्होंने काफ़ी काम कर रखा है। इसके अलावा सेल्फ नंबर्स पर भी, ये भी कुछ तरह का नंबर होता है, मैंने देखा नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हर्षद नंबर्स हैं ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे सामने नेचुरल नंबर्स लिखा है मैंने आपके, है ना, और भी हैं डॉट डॉट सारे। तो नेचुरल नंबर्स में से उस नंबर को हम कहेंगे हर्षद नंबर, जिसमें क्या खासियत हो कि जो नंबर है, कोई भी एक्स कोई नंबर है, इसमें से कोई भी एक नंबर है एक्स, वो अगर डिवाइड हो जाता है उसके सम ऑफ डिजिट्स से। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे आता है आपका 15 ही है, तो 15 एक नंबर उठाया। अब इसमें डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 1 और 5, 2 डिजिट्स हैं, दोनों को जोड़ दो, 1 और 5 को जोड़ दो, कितना आता है 6। क्या 6 15 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो 15 हर्षद नंबर नहीं है, 15 हर्षद नंबर नहीं है। 12 को उठाते हैं, 12 में डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 1 और 2, ऐड करो, 1 + 2 3। क्या 3 12 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो जो 12 है वो एक हर्षद नंबर है। जैसे इस ऊपर वाली लाइन से कोई उठाओ, 4 उठा लो या फिर 4 उठा लेते हैं। तो जो 4 है इसके जो जो 4 है उसके डिजिट्स को सम करो, डिजिट तो एक ही है और उसका सम भी वही आना है, यानी 4 का सम तो 4 ही आना है, और वो हमेशा डिवाइड करेगा। तो 4 भी है, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 5 6 7 8 9 तक तो होगा ही होगा। 10 में क्या है, 1 + 0 1, तो 10 को डिवाइड करता है 1, तो ये भी है। 11 को टेस्ट करते हैं, 1 + 1 2, क्या 2 11 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो 11 नहीं है। 13 नहीं है क्योंकि 4 13 को डिवाइड नहीं करता। 14 है, 14 भी नहीं है। ऐसे आगे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स मैंने पहले ही करके रखे हैं। जैसे एक नंबर बड़ा फेमस है मैथ्स में, हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं उसको, 1729। इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। इसके पीछे की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। तो ये नंबर है कि नहीं है, इसको टेस्ट करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, यानी कि 1 7 2 और 9, इनको ऐड कर देते हैं तो कितना है, 8 और 2 10 + 9 19। अब ये देखना है कि 19 से ये डिवाइड होता है कि नहीं आता है, होता है।
कितनी बार, शायद 171, 95, हो जा रहा है, डिवाइड तो हो रहा है ना। इसका मतलब है कि 1729 इज़ आ HN नंबर, HN, ठीक है। नेक्स्ट और भी देखते हैं अब, जैसे 2023 है, इसको टेस्ट करते हैं कि ये है कि नहीं है। सिमिलरली वही करना है, इसको ऐड कर देना है, डिजिट्स को ऐड किया तो कितना आया, 2 + 0 2, 2 + 2 4 + 3 7, यानी इसको 7 से डिवाइड करके देखना है कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यस, हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2023 भी एक हर्षद नंबर है, हर्षद नंबर, क्लियर है। हर्षद नंबर में ना, हर्षद जो है वो एक पुराना शब्द है संस्कृत का, उसका मतलब होता है खुशी, उन्माद, हैप्पीनेस, इस तरह से। चलिए, यहाँ तक तो बहुत बेसिक रहा, अब चलते हैं एडवांस की तरफ, ठीक है। एडवांस मतलब एडवांस, तो एक बात तो हमें ये पता है ना कि अभी हमने जैसे पीछे नेचुरल नंबर लिखा था, तो इस सारे नेचुरल नंबर की एक खास बात है कि हमने टोटल कितने डिजिट्स का यूज़ किया, टोटल 10 डिजिट का यूज़ किया। कौन कौन से थे वो डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं, यानी कि 10 सिम्बल्स हैं। इन 10 सिम्बल्स का यूज़ करके हमने ये बनाया था, और वहाँ पे हमने टेस्ट किया था कि कोई नंबर हर्षद नंबर है या नहीं है। लेकिन एडवांस में हम क्या करते हैं कि हम सिम्बल्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और फिर हमारा वहाँ से सिस्टम बनता है कि ऑक्टल सिस्टम है या डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम है, कितने किस तरह का सिस्टम है। जैसे बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 दो ही सिंबल लिया जाता है ना, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है। टर्नरी सिस्टम होता है जिसमें 3 सिंबल लिया जाता है। तो ऐसे ही अगर जो इंटरेस्टिंग खास बात है वो है 12 डिजिट में, अगर हम जो डिजिट ले लें वो 12 ले लें, यानी कि कितने सिंबल कितने होंगे, 12 सिंबल होंगे। कौन कौन से सिंबल्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गए 9 सिंबल, ठीक है ना, सब डिफरेंट सिंबल है। अब जो 10वां सिंबल लूँगा मैं, वो ले लेता हूँ टी। अब जो 11वां सिंबल लेता हूँ, सपोज़ ई ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, है ना, ABCD कुछ भी ले लो, बस इससे अलग होना चाहिए, हाथी घोड़ा कुछ भी ले लो। अब इसके बाद जो अगला होगा, जैसे यहाँ पे 9 के बाद अगला कौन सा होता था, हम रिपीटेशन से बनाते थे ना अगला डिजिट, पिछले जो जो सिंबल्स हैं उनको रिपीट करके बनाएंगे। तो हम एक 1 लिखते थे, फिर 0, फिर अगला कैसा होता था 1, फिर 1, फिर 1 और 2, 1 3 1 4, ऐसे करके फिर 2 0 तक आता था, फिर 2 1 2 2, इस तरह से हम सिस्टम बनाते थे, सारे नंबर से डेवलप करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने 12 सिंबल्स यूज़ कर लिया। अब जो अगला होगा वो पिछलों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो यहाँ पे अगला वाला ये बनेगा। इसके अगला वाला क्या होगा 1 1, अगला 1 2 1 3 1 4। अच्छा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये 11 12 नहीं है, 11 12 यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वही नंबर अलग वो होगा, 14 15 ऐसे करके यहाँ तक तो 1 9 ही आएगा। फिर 1 T 1 E, फिर 2 0, ऐसे ही फिर 2 1 2 2 2 9, इधर से सेम वैसे ही, फिर 2 T, फिर 2 E, फिर 3 0, ऐसे करके आगे बढ़ता है 12 वाले सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पे 12 से वो लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये समझ में आ गया है, अब हम देखते हैं, अभी पिछले वाले केस में हमने देखा था कि यहाँ पर 11 जो था वो एक हर्षद नंबर नहीं था, लेकिन इस सिस्टम में जो 11 है, 11 कौन होता है, यहाँ से काउंट करते हैं, जो 11th पोजीशन पर है उसको हम 11 कह रहे हैं, है ना, जो शुरू से काउंट 1 2 3 पे जो जब हम काउंटिंग नेचुरल नंबर की यहाँ से होती है, तो यहाँ पर जो 11th नंबर पे था, 11th पोजीशन पे था, कौन सा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये है 11 हमारा। यहाँ पे 11 कौन है, 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे कौन है, एक ही डिजिट है और वो ई है। ये ई क्या है,
ये 11 है, लेकिन बेस में जब 12 लिया यानी 12 सिम्बल्स का यूज़ करके जब 11 को लिखेंगे तो वो ई होगा। अच्छा अब आगे देखो, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो ये ई है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर हर्षद नंबर है या नहीं है। तो इस ई को सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दो। अब ये सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है ना इसमें, तो उसके डिजिट्स का सम करेंगे तो ई ही आएगा और डिवाइड भी हो जाएगा, है ना। तो ई जो है यहाँ पे एक हर्षद नंबर होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब के सब होंगे यहाँ तक। फिर इनको जोड़ो, है ना। तो यहाँ पे जोड़ने के भी अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक में आता है ये सब, ठीक है, अलग ही चैप्टर होता है उसका ये। तो वहाँ आप सीख सकते हो पूरा इसके अंदर कॉपरेशन। लेकिन फ़िलहाल एक बात तो ये पता चल गई कि जो 11 है वो डेसिमल सिस्टम में तो हर्षद नंबर नहीं है, लेकिन 12 वाले सिस्टम में ये हर्षद नंबर है। इसके अलावा और नंबर्स की बात करें तो जो 12 होता है ना, 12, ये हर एक में है। सिर्फ जो 8 सिंबल अगर आप लोगे ना, वहाँ पर 12 नहीं है। 8 के अलावा बाकी 1 सिंबल, 2 सिंबल, 3, 4, 5, 6, 200, 300 करोड़, 800 करोड़, कितने भी सिंबल ले लो, वहाँ पे जो 12 होगा ना, नंबर 12, 12th पोजीशन पर जो सिंबल आएगा वो एक हर्षद नंबर होगा। लेकिन 4 दुनिया में ऐसे नंबर हैं जो कोई भी सिस्टम यूज़ कर लो वो हमेशा ही एक हर्षद नंबर होंगे। दुनिया में सिर्फ 4 ही नंबर ऐसे हैं, 1, 2, 4, 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं, सिस्टम चाहे कोई भी ले लो, 2 सिंबल, 4, 8, 10, 12, कुछ भी ले लो, वहाँ पर ये हमेशा हर्षद नंबर होते हैं, ठीक है। ये 4 ही नंबर्स हैं, यूनिक है। हर्षद नंबर पर रिसेंट जो काम हुआ है वो 2005 में हुआ था एक बार, और वो क्या था, इसी सीन को उन्होंने बस थोड़ा सा एक डिग्री दे दी कि कोई नंबर अगर आपके पास है तो किस डिग्री पर हर्षद नंबर है। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल पे 6804 ले लो। अब टेस्ट कर लो इसको पहली बार कि ये हर्षद नंबर है कि नहीं है। कैसे टेस्ट करते थे, सारे डिजिट्स का सम कर लो, 8 और 6 14 प्लस 0 14 प्लस 4 18। अब 18 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 18 से जो 6804 है वो डिवाइड हो जाता है और आंसर आता है 378। तो ये एक हर्षद नंबर है। अब आंसर कितना आया था डिवाइड करने के बाद, 378, उसको लिख लो। अब ये इसको टेस्ट करो ये है कि नहीं है, 378। अब सम ऑफ डिजिट करो तो वो आएगा 18, डिवाइड करो तो आएगा 21, डिवाइड हो रहा है तो ये भी हर्षद नंबर है, 21 लिखो। अब इसको टेस्ट करो ये है कि नहीं है, 21, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड करो 7, डिवाइड हो रहा है तो ये भी हर्षद नंबर है। अब 7 है, अब 7 को टेस्ट करो ये है कि नहीं है, 7 को सम ऑफ डिजिट यानी 7 से डिवाइड करो, कट रहा है पूरा पूरा, हाँ, तो ये भी एक हर्षद नंबर है। तो 4 बार ऐसा प्रोसेस आपको मिल रहा है 4 स्टेप में। तो आप कहोगे कि 6804 इज़ अ MHN4, मतलब मल्टीपल हर्षद नंबर ऑफ ऑर्डर 4 ऑफ या फिर और डिग्री 4। क्लियर है। इसके अलावा जैसे बहुत ही बड़ा सा एक नंबर चूज़ कर लो, 2016, 50, 28, 58, 57, 988, 4466, 176 इज़ अ MHN12। इसका क्या मतलब है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था। यानी कि 12 स्टेप्स ऐसे आएंगे, जैसे इसमें 4 स्टेप्स आए थे, इसमें 12 स्टेप्स आएंगे। जब हर बार नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर आएगा वो एक हर्षद नंबर होगा, ठीक है। इसके अलावा और नंबर्स कौन से हैं, 1008 और फिर इसके बाद 80, ये भी एक MHN12 है, ठीक है। और अगर इसी आइडिया को जनरलाइज़ करें, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 1008 इंटू 10⁸, है ना। तो ये तो था, अगर इसको हटा के, अच्छा यहाँ पे 8 था, इज़ MHN12, 12 यानी कि, है ना, एक सेकेंड, MH12। तो एक जनरलाइजेशन है इसका कि आप कोई भी ये नंबर है ना, इंटू 10⁻, अगर n करोगे तो वो हमेशा एक MHN n+2 होगा। यानी n की पावर अगर 8 कर दिया तो 8 + 2 10, तो 10 से भी ज़्यादा है, लेकिन जनरलाइजेशन है ये, इस पर तो हमेशा ट्रू होना है उसको। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या खास है, थोड़ा सा और बचा है बस। तो
एक तो ये है कि जो हर्षद नंबर है, इसके डेवलपमेंट ने नेचुरल नंबर्स का पार्टीशन कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग वो जिसमें सारे हर्षद नंबर्स आते हैं और दूसरा भाग वो जिसमें सारे नॉन हर्षद नंबर्स आते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर हम ये पता करें कि दुनिया में टोटल कितने हर्षद नंबर्स हैं, तो वो कैसे पता करेंगे। जैसे 24 है, एक हर्षद नंबर है, यस, 4 और 2 6, 6 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट में 0 लगा दूँ, सबको जोड़ो तब भी 6 डिवाइड हो ही जाएगा। 2400 सम 6, फिर से डिवाइड हो जाना है। 24000 फिर से डिवाइड हो जाना है। इसका मतलब यहीं से हमें इन्फाइनाइट मिल गए हैं, है ना, काउंटेबली इन्फाइनाइट यहीं से मिल गए हैं। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि दुनिया में हर्षद नंबर्स इन्फाइनाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो ये बताती है कि 1 से लेके 1 बिलियन तक, इसके बीच में जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उसकी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? या तो वो नंबर खुद हर्षद नंबर होगा, अगर वो नहीं है तो वो 2 हर्षद नंबर का सम होगा। 2 हर्षद नंबर, जैसे कोई एक नंबर चूज़ करो इनके बीच में, जैसे 11 था हमारे पास, एक हर्षद नंबर नहीं था, तो हमने क्या किया कि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक 5 और 6। ये भी हर्षद नंबर है, ये भी हर्षद नंबर है। हर्षद नंबर जो नहीं होगा उसको ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, जिसमें वो हर्षद नंबर होगा। कहाँ तक के लिए पॉसिबल है? 1 से 1 बिलियन तक के लिए पॉसिबल है। इसी आइडिया को जनरलाइज़ किया सैना ने। वो क्या कहती है कि दुनिया में एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, एक यूनिक। वो क्या कहती है, एक ऐसा नंबर यूनिक है, नेचुरल नंबर, सच दैट आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उस नेचुरल नंबर को इतने सारे HN के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। कितनी बार? K टाइम्स, 1 2 3 ऐसे K बार, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो K टाइम्स, ज़रूरी नहीं K टाइम्स K, या फिर K से कम बार में लिख सकते हो, कोई भी उठा लो, या तो K बार या तो K से कम बार, K से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी फिक्स है वो नंबर। लेकिन वो क्या है, फ़िलहाल उसकी स्टडी मैंने पढ़ा नहीं इतना सारा। और एक ख़ास बात इसमें बताया है कि ये जो K है ना, जितने नंबर्स होंगे उसमें, किसमें, जितने सारे आप HN लोगे, जैसे सपोज़ H है, उसमें सारे X1 X2 XK, ये सारे K क्या है, HN है, फिक्स्ड है दुनिया में। यानी इतने से ही कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उनको इनके सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कितनी बार भी यूज़ कर लो, लेकिन इनके ही सम से लिखा जा सकता है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम इसको, कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। तो ये जो H होता है ना, इसको कहते हैं एडिटिव बेसिस, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाओ, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AIXI कह लो, है ना, I = 1 to K, where what are AIs are any scalar and XI जो है यहाँ से है, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा बहुत मैं समझा पाया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं।